सोचिए, एक बार आप बाहर से घर थक हार के घर आते हैं, आप आके छोटे बच्चे हैं, आप आके टीवी चलाते हैं, कार्टून नेटवर्क लगाते हैं। वहाँ एक शो आता है करेज द काउडली डॉग, जो कि आप सबने बच्चों ने ज़रूर देखा होगा। और कार्टून देखते देखते आप कुछ वियर्ड फीलिंग आती है कि आप देखते हैं कि उसमें करेज कुछ अलग बिहेव करे। करेज की आंखें सिर्फ ब्लैक है, उसमें कोई उसकी प्यूपिल नहीं है आँखों के अंदर, कोई उसकी आँखों की मूवमेंट नहीं है, अलग से यूस्टिस और उसका घर भी आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है। आप देखते हैं करेज आपको बार बार स्टेयर कर रहे हैं और हंस रहे हैं, एक वियर्ड सी स्माइल दे रहा है आपको देख के। कुछ हद तक आप कहते हैं क्या हो रहा है, अचानक से इतना अजीब क्यों है सब। देखते हैं उसमें बच्चों की चीखों की आवाज़ आती है और बेसमेंट जाते हैं तो बच्चों की लाशें पड़ी होती हैं वहाँ पे। आप कहेंगे क्या सब बकवास कर रहा हूँ मैं बैठ के, लेकिन ये बकवास नहीं है, ऐसा हो चुके। एक ऐसे हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि करेज द काउडली डॉग के एक लॉस्ट एपिसोड की बात है कि जो कि मीडिया में मतलब एक दिन टीवी चैनल पे टेलीकास्ट किया गया था, जिसमें कुछ लोगों ने उसको देख लिया, जिसको खिलाफ उसके एक्शन भी लिया गया करीज को। और क्या इसी वजह से करेज द काउडली डॉग शो बंद हुआ था? तो देखते हैं कि सब ये केस कहाँ से शुरू होता है। सो लेट्स बिगिन। तो ये सब जानने के लिए आपको जानना सबसे ज़रूरी है कि करेज द काउडली डॉग शो बना क्यों था और कब बना था। जो करेज जो बनाया गया था वो बनाया गया था जॉन और डिलवर्थ के थ्रू, जो कि खुद एक एनिमेटर थे। तो उनने ये शो बनाया था 1996 में, जबकि एक शॉर्ट फिल्म एनिमेशंस का ऑस्कर में नॉमिनेशन हुई थी, जिसमें उनने इसका एक शॉर्ट फिल्म था द चिकन फ्रॉम द आउटर स्पेस। तो इनने वहाँ पे इसको दिया था, दिखाया गया था, और ये ऑस्कर जीतते जीतते ये शॉर्ट फिल्म रह गई थी। तो जब हैना और बारबेरा जब CEO थे इसके, मतलब कार्टून एनिमेशंस का काम करते थे, वो जो कार्टून नेटवर्क के साथ काम करते थे, जब जॉन और डिलवर्थ थे उनको दिखाई ये सीरीज़, तो उनने कहा कि इसके ऊपर हमें कार्टून सीरीज़ चाहिए पूरी। तो 1999 में करेज द काउडली डॉग शो शुरू किया गया, जिसके 4 सीज़न आए थे, जो कि नवंबर 2002 में स्टार्ट हुआ था, 22 नवंबर 2002 तक एंड हुआ था। तो इसके अंदर अब बात आती है कि हॉरर एलिमेंट कितना था। इसमें हॉरर एलिमेंट बहुत था। अब नॉर्मल बात, हॉरर एलिमेंट होना आसान बात है लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब बात वो लगती है कि नॉर्मल एलिमेंट ना होता है ना हॉरर का, तो वो जंप स्केयर्स होते हैं, इसमें बहुत थे, लेकिन इसमें कुछ रियलिस्टिक इमेजेस यूज़ की गई हैं इसमें। जो इस हद तक मैं एनिमेशंस कुछ मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ मेरे वाल मिली तो मैं आपको लगाऊंगा स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सारी इसमें असल चीज़ें यूज़ की गई। जब इंसान की शक्ल आप कार्टून में देखते हैं, आप फोटोज़ में इंसान देखते हैं। जॉन और डिलवर्थ ने खुद काफ़ी सारे सीन्स किए इस कार्टून मतलब आप टीवी पे देखते हैं कि जॉन और डिलवर्थ खुद परफॉर्म कर रहा था। तो काफ़ी सारे सीन्स हमने देखे इस तरह के, हॉरर एलिमेंट इसमें बहुत थे। अब बात आती है कि लॉस्ट एपिसोड, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की इस तरह के एपिसोड की, तो इसमें हमने सिर्फ ये कभी एपिसोड नया तो नहीं देखा इस तरह का, लेकिन इसमें मैंने काफ़ी सारे मतलब आर्टिकल्स पढ़े हैं जो कि लोगों ने शेयर किए हैं अपने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे। तो मैंने वहीं से एक आर्टिकल पढ़ा था जिसके अंदर इंसान ने बताया कि किसी ने कि उसने कार्टून देखा कि करेज की आँखें ब्लैक थी, लाशें पड़ी थी वहाँ पर। पहली बात, इस तरह का एपिसोड क्यों वो टेलीकास्ट करेंगे, इसमें रियल बच्चों को मार के वो लोग रात के 12 के बाद इस तरह का एपिसोड टेलीकास्ट होना। 12 के बाद एक तो बात है, करेज टेलीकास्ट होता नहीं था, क्योंकि करेज का टेलीकास्ट टाइम तकरीबन सुबह का होता था, एक रात का होता था, एक लेट नाइट स्लॉट होता था उनके पास, जो कि तकरीबन 10-11 तक यूज़ करते थे। और लेट नाइट करेज लगना एक तो मुश्किल है, उसके बाद करेज इंसानों को स्टेयर करे। इस तरह की एनिमेशन वो लोग क्यों देंगे, किसी को पागल करने या मारने के लिए किसी को एनिमेशन तो इस तरह की देंगे नहीं। ऐसी एक और मैंने स्टोरी पढ़ी थी कि एक और ऐसे ही बंदे ने बताया था कि उसने देखा था करेज का एपिसोड, जिसमें करेज ने म्यूरल यूस्टिस को गन से गोली मार दी और एंड में खुद फांसी भी चढ़ के। मतलब क्या है, मतलब कोई रियलिटी नहीं है इस बात में। अब एक बात मज़े की बात मैं बताता हूँ आप लोगों को, कुछ हॉरर एलिमेंट अगर आपने देखना है वीडियो में तो उसके भी लेना ज़रूरी है हॉरर एलिमेंट। तो हॉरर एलिमेंट में बात एक मैं करूँगा, क्या ये रियल स्टोरी करेज की है? तो आप लोग कहेंगे नहीं, मैं कहूँगा हाँ ये रियल स्टोरी है। ये बात है जब इसका घर दिखाया जाता है, उसमें कार्टून में काफ़ी दफ़ा जिक्र किया जाता है मिडिल ऑफ नोवेयर का। तो जब एक रिसर्च थी, तो जब जॉन और डिलवर्थ ने कार्टून की रिसर्च की, तो उसने देखा मिडिल ऑफ नोवेयर में एक घर था जिसमें एक कपल रहता था, उनका एक डॉग भी साथ था। तो जॉन और डिलवर्थ ने वहीं से इंस्पायरेशन ली। अब इंस्पायरेशन तो ली, लेकिन कार्टून्स के अंदर लोग कहते हैं कि उसने रियलिटी पे कार्टून बनाया था। कुछ हद तक चीज़ें हुई हैं। जब वो कपल था, वो एक दिन कपल और उसका डॉग गुम हो गया था, किसी को नहीं पता वो लोग कहाँ गए थे। लेकिन जो मिडिल ऑफ नोवेयर है, वहाँ कहा जाता है कि कुछ एरिया 51 के आसपास पड़ता है, वहाँ पे स्पेसशिप्स देखी जाती थी। वहाँ पे स्किन वॉकर्स का भी नाम था। स्किन वॉकर के ऊपर आपने डिटेल वीडियो देखना, मेरी चैनल पुरानी खड़ी है, नए जाएगी तो नई भी बना दूँगा आप लोगों के लिए। लेकिन स्किन वॉकर और एलियंस का उधर आसपास लोग कहते थे कि बहुत उनका आमना सामना होता था। तो लोगों को नज़र भी आता था वहाँ पे, क्योंकि इंसान ज़्यादा वहाँ रहते नहीं थे, सिर्फ एक कपल रहता था और उनका एक डॉग साथ था। और पता है आपको, डॉग्स इस चीज़ में मतलब ऐसे नेगेटिव एनर्जी जल्दी देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ऐसा कोई सीन हो कि स्किन वॉकर्स हों वहाँ पे,
कुछ रियल बेस पे कार्टून बनाया गया हो। लेकिन अब इतना मैं नहीं मानता कि अब कार्टून के अंदर लाशें दिखा रहे हैं वो लोग, बच्चे मार रहे हैं, यूस्टिस म्यूरियल को मारा, और नॉर्मल एपिसोड होता है जिसमें एक दूसरे को मारते हैं लोग, कुछ ऐसी बात नहीं थी। अगर आप कहीं सुनते कि लॉस्ट एपिसोड में ये हुआ वो भी हुआ, मैंने भी पहले वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, लेकिन वो भी फ्रिक्शनल थी, कोई रियलिटी बेस्ड काम नहीं होता इसके ऊपर। अगर आप देखते हैं, अगर आपने एंटरटेनमेंट पर्पज़ के देखनी चाहिए क्रीपी पास्ता वेबसाइट के ऊपर, आप बहुत सारे ऐसी आर्टिकल्स पढ़ भी सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर आप लोग ऐसे हॉरर फ़ैन हैं तो आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अब तक, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ और आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली हैं, हॉरर भी आने वाले हैं, मिस्टीरियस वीडियो भी आने वाले हैं। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइस, गुड बाय।